SHM। क्या टॉपिक चल रहा है बेटा अपने पास? SHM, ठीक है। उसके अंदर भी अपना जो पार्ट चल रहा था बेटा वो अपने पास चल रहा था फिजिकल पेंडुलम। क्या चल रहा था वो अपना पार्ट? फिजिकल पेंडुलम। थोड़ा सा बोर्ड को मैं लाइट कर देता हूँ, ठीक है, और डार्क, हाँ ठीक है। हाँ, अपना बेटा पार्ट चल रहा था SHM, ठीक है। SHM के अंदर अपने पास चल रहा था फिजिकल पेंडुलम। किसकी बात कर रहे थे बेटा अपन? फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम की बात चल रही थी अपने पास, ठीक है। तो फिजिकल पेंडुलम है वो अपने पास में क्या हो गया, उसके अंदर अपन ने बेटा उसको डिस्कस कर लिया था। उसके अंदर जो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन की बात की थी वो अपने पास कितना आया था बेटा? 2 पाई अंडर रूट में आई अपन बेटा MGL, ठीक है। ये अपने पास टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन आया था उसका, ठीक। अब अपन को क्या करना है बेटा उसके अंदर, थोड़ा बोर्ड बोल लेते हैं, थोड़ा दिख जाएगा आपको। हाँ, तो उसके अंदर अपन टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन की बात कर रहे थे। अपने पास में ये था, अपन ने एक सिंगल क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। और क्वेश्चन लेते हैं अपन, जैसे देखो आप रिंग का भी ले सकते हो, रोड की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन देखो, डिस्क का अपन ने कल डिस्कस किया था, रिंग वाला आप खुद कर लोगे, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, ठीक है। अपन एक रोड का क्वेश्चन भी कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो रोड का क्वेश्चन कैसे करोगे बेटा? देखो जैसे कि मान लो अपने पास में जैसे क्वेश्चन है अपने पास में, जैसे कि बेटा एक रोड है, ये रही अपने पास एक रोड, ठीक। इसको बेटा यहां से अपन ने बेटा ये रोटेशनल एक्सिस हो गया बेटा, ठीक। एक फिजिकल पेंडुलम बन गया अपने पास है जो, ठीक है। इसके लिए अपन को टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है बेटा? टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन निकालना है, ठीक। तो बेटा देखो ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो सेंटर ऑफ मास होगा ना बेटा, ठीक है। उस कंडीशन के अंदर अपने पास में देखो सेंटर ऑफ मास से अगर इसकी लेंथ L है तो ये वाली लोकेशन कितनी होगी बेटा? L/2 होगी। इसके लिए IG होगा और इसके लिए अपन को I निकालना पड़ेगा, ठीक। तो I की वैल्यू अपने पास में क्या होगी बेटा? I की वैल्यू होगी बेटा IG प्लस का ML स्क्वायर, L/2 का स्क्वायर, ठीक है। या फिर I इक्वल टू में ML स्क्वायर अपन में कितना है बेटा? 12 होता है ये, और ये होता है ML स्क्वायर अपन बाई 4। इसको सोल्व करोगे तो I की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी ML स्क्वायर बाई 3, ठीक। तो अब अपने पास में थोड़ा ये उसको थोड़ा सही लिख देता हूं मैं, हाँ, ML स्क्वायर बाई 3, ठीक। ये अपने पास में इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये I की वैल्यू आएगी, ठीक। अब अपने पास में क्या है? टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड अपने पास में क्या हो जाएगा? देखो 2 पाई अंडर रूट में I की जगह पर तो अपने पास में क्या हो गया बेटा? ML स्क्वायर अपॉन में 3, ठीक। अपॉन में बेटा देखो MGL की जगह पर सेंटर ऑफ मास से लोकेशन कितनी होगी? L/2। तो T की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी बेटा? देखो M से M कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई और अंडर रूट में बेटा ये तो M से M तो कट ही जाएगा, सॉरी इसके अंदर अपने पास में देखो ये M से M कट जाएगा, ये कल कट जाएगा, ठीक। तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2/3 L अपॉन में G। ये अपने पास में क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन हो जाएगा, ठीक। किसके केस में? रोड के केस में, ठीक। ये अपना एक फिजिकल पेंडुलम हो गया। अब अपन बेटा आगे की बात कर लेते हैं बेटा अपने पास में जो, तो आगे कुछ एक दो पॉइंट है, जैसे अपने पास में देखो जैसे एक केस ये बनता है बेटा अपने पास में, जैसे बेटा स्प्रिंग है बेटा, कोई जैसे ब्लॉक है अपने पास में, ठीक है। जैसे ये अपने पास में एक ब्लॉक है, ठीक। ये अपने पास में M मास है, ये स्प्रिंग कोई K1 है। इसके लिए जो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन आ रहा है वो अपने पास में क्या आ रहा है? T1 आ रहा है, ठीक। एक अपने पास में बेटा दूसरी स्प्रिंग है, एक अपने पास में क्या है बेटा? दूसरी स्प्रिंग है। ब्लॉक अपने पास वही सेम है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। इसके लिए टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन कितना है अपने पास में? T2 है। ये अपने पास में क्या है? ये है अपने पास में ये है अपने पास टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, तो ये अपने पास टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन है, ठीक है। तो अपन क्या करना है? इनको कंबाइंड किया बेटा, है ना,
इनको अपन ने क्या किया बेटा, कंबाइंड मोशन कर रहे हैं अपन, इनका क्या कर रहे हैं बेटा, अपन कंबाइंड मोशन कर रहे हैं, कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन के अंदर बेटा अपन पहला वाला जो बात कर रहे हैं वो पहली वाली बात कर रहे हैं बेटा, इनको मैंने क्या ले लिया, पैरेलल। क्या ले लिया बेटा, इसको मैंने पैरेलल ले लिया, ठीक। मतलब इनको पैरेलल करेंगे तो नया टाइम पीरियड क्या आएगा, तो पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये स्प्रिंग इस तरह से हो जाएगी, ये एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, और ये अपने पास में बेटा ये ब्लॉक हो जाएगा, और ये अपने पास में बेटा K1 है, और ये अपने पास में K2 है। एक अपन बात करेंगे सीरीज वाले की, तो पैरेलल के अंदर अपन बेटा क्या करेंगे बेटा, देखो इसके लिए अपन को देखो पैरेलल के लिए क्या पता है अपन को बेटा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस तरह से। अपने पास में देखो इससे अपन बात करेंगे बेटा, देखो 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन, 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा, जो K इक्वलेंट होता है वो अपने पास क्या होता है, K1 प्लस में K2 होता है। और देखो अपने पास में T क्या होता है, T होता है जी 2 पाई, ठीक, 2 पाई अंडर रूट में बेटा m अपॉन में K। तो यहाँ से अगर तुम K को लिखना भी चाहो तो कितना आएगा बेटा बताओ, यह आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर m अपॉन में T स्क्वायर। ये अपने पास में K निकल के आता है इस रिजल्ट से जो, ठीक। अब अपन क्या करेंगे बेटा, सीरीज के हिसाब से इसको लिखेंगे, तो इसके पैरेलल के हिसाब से सॉरी, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखो पैरेलल के लिए ये हो जाएगा अपने पास में जैसे K इक्विवेलेंट की जगह पर तो क्या जाएगा, देखो 4 पाई स्क्वायर m, मास तो वही है अपने पास में, और यहाँ पर आ जाएगा T इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू सीरीज के लिए ये K1 प्लस K2, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, क्यों मास तो वही था बेटा अपने पास में, ये T1 का स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर, ठीक, और ये अपने पास में हो जाएगा m और अपन में T2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से अपने पास बेटा देखो ये पूरी ऊपर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल होगी अपने पास पूरी टर्म, तो अपने पास पूरी टर्म कैंसिल होगी, तो अपने पास में क्या आएगा, यहाँ से आएगा 1 अपॉन में बेटा T इक्विवेलेंट का स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा, 1 अपॉन में बेटा T1 स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में T2 स्क्वायर। ये अपने पास में क्या जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐसा भी लिख सकते हो, एक T इक्विवेलेंट कितना आएगा, T1 स्क्वायर इंटू में T2 स्क्वायर अपॉन में T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये अपने पास किसके लिए आया बेटा, ये अपने पास आया बेटा किसके लिए, पैरेलल के लिए, ठीक। तो ये अपने पास देखो पैरेलल के लिए आया, तो इसके अंदर अपने पास सिचुएशन ये थी, एक दो डिफरेंट स्प्रिंग थी, उनके कोफिशिएंट अलग अलग थे, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसके लिए मास सेम था, टाइम पीरियड इसके लिए T1 था, इसके लिए T2 था। अब अपने पास में क्या है, इनको कंबाइंड किया और इनको बेटा कंबाइंड मोशन से बेटा इनका इक्विवेलेंट टाइम पीरियड अपन ने निकाला। तो कंबाइंड करेंगे तो इनका स्प्रिंग जो कांस्टेंट है वो अपने पास पैरेलल में ऐसे होता है जैसे अपन डिस्कस किया था, तो उसके बेसिस पे बेटा ये यहाँ से T इक्विवेलेंट इस तरह से निकल के आ जाएगा। तो ये बेटा इस केस में अपने पास हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कैसी बेटा मैं सीरीज की बात कर लेता हूँ, तो सीरीज के अंदर अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, देखो 4 सीरीज की मैं बात कर लेता हूँ, तो बेटा 4 सीरीज, तो सीरीज के अंदर अपने पास में देखो मैं सीधा लिख देता हूँ एक साथ, तो चलो मैं बना भी देता हूँ, ये लो, ये स्प्रिंग सीरीज में और मास अपने पास में m है, इसका भी K1 है और इसका भी K2 है। तो सीरीज के अंदर अपने देखा था बेटा 1 अपॉन में क्या आएगा, K इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल टू अपने पास में क्या आएगा 1 अपॉन K1 प्लस में 1 अपॉन में K2। इसको सिमिलर मेथड से जब सोल्व करेंगे है ना, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा T इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ठीक, और ये आ जाएगा T1 स्क्वायर प्लस में T2 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से अपने पास में बेटा ये चीज आ जाएगी, ठीक। तो अपने पास सीरीज और पैरेलल के बेसिस में मैं बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक। तो अपने पास देखो बेटा ये सिचुएशन हो गया, तो यहाँ पर अपने पास में देखो पहले पैरेलल में था, देखो ये मैं दिखा देता हूँ इसको एक बार, ये अपने पास में क्या है, 2 सिमिलर मास थे डिफरेंट स्प्रिंग के साथ, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ये आया था, ठीक। अब अपने पास में पैरेलल में किया तब अपने पास में इनका रिजल्टेंट ये आएगा। सीरीज में करोगे बेटा तो ये आएगा। कॉन्सेप्ट क्या लगाया, कुछ नहीं लगाया जी, K इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाया अपने, क्या लगाया है, K इक्विवेलेंट वाला, किसके अंदर, सीरीज और पैरेलल के अंदर अपने पास में K इक्विवेलेंट क्या होता है उसकी बात की अपन ने, ठीक। तो और उसमें K को क्या लिखना है अपन को, K को अपन को इस तरह से लिखना है, तो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास पैरेलल के लिए ये रिजल्ट आ जाएगा और सीरीज के लिए अपने पास में ये रिजल्ट आ जाएगा। अब अपन इसके ऊपर क्या करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन है मेरे पास में बेटा क्या है कि बेटा
इनको बेटा एक कोई मास पार्टिकल था बेटा, फॉर ए मास पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन with two different spring given by, क्या हो जाएगा बेटा, एक के लिए दे रखा है बेटा T1 दे रखा है बेटा 3 सेकेंड, शायद 3 सेकेंड, ठीक, और T2 दे रखा है बेटा अपने पास 4 सेकेंड, ठीक। तो अपन को बेटा फाइंड क्या करना है, फाइंड फॉर देयर कंबाइंड इफेक्ट, मतलब इनका कंबाइंड इफेक्ट है उसके लिए निकालना है, ठीक है, मतलब दोनों एक साथ करें। तो इसका मतलब अपने पास में ये है, इसको अपन कैसे करेंगे बेटा, ये अपने पास किसकी तरह हो जाएगा बेटा, लाइक पैरेलल की तरह, क्योंकि इसमें देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में इस तरह से बोल रहे हैं ना भाई, दोनों का क्या है, कंबाइंड मोशन कराया, एक ही डायरेक्शन में मोशन कराया, ठीक है, तो इसका मतलब पैरेलल वाला समझना है, बाकी नहीं तो फिर सीरीज वाला होगा, ठीक है। तो पैरेलल वाला है तो ये किसकी तरह हो गया, लाइक पैरेलल। तो इसके लिए अपन क्या निकाल देंगे बेटा, 1/में बेटा टी इक्वलेंट का स्क्वायर इक्वल टू 1 में T1 3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर, इसको तुम सोल्व कर लोगे तो यहाँ से बेटा टी इक्वलेंट आ जाएगा अपने पास जो, ठीक। तो ये बेटा इस केस में हो गया, ठीक है। तो ये भी अपन ने बेटा केस डिस्कस कर लिया, ऐसा दिख ही रहा है अपना पूरा जो एक पार्टिकल है तो उसके लिए पैरेलल के हिसाब से अपन ने बेटा इसको निकाल लेंगे, ठीक। थोड़ा पानी पीते हैं। अब जो बेटा मैं आगे की बात कर रहा हूं आपसे, वो क्या है बेटा, देखो SHM है, वो अपन ने देखो अपने पास SHM में एक तो स्प्रिंग वाला है जिसके ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, एक अपने पास HM में बेटा सिंपल पेंडुलम है, और एक अपने पास फिजिकल जो जर्नल पेंडुलम है, एक तरह से सिंपल पेंडुलम उसका एक केस है। ये 3 पेंडुलम है जी। उससे पहले उसकी इक्वेशन है, उसकी एनर्जी है, उसकी वेव फॉर्म है, वो सारी बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो ऑलमोस्ट अपना ये टॉपिक बेटा 95% कंप्लीट हो चुका है। अब तो क्या है, कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो अपन, एक वैरायटी का क्वेश्चन ये होता है जिसको अपन अभी जस्ट डिस्कस किया है, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी चीजें हैं उनको अपन को डिस्कस करना है। तो उसके लिए अपने पास में क्या है बेटा, अब जैसे कुछ वेरियस फॉर्मूला होते हैं SHM के, है ना। तो जैसे कि मान लो वेरियस फॉर्मूला ऑफ SHM क्या होते हैं, मैं बता देता हूँ बेटा मैं। तो इसके अंदर बेटा वेरियस फॉर्मूला ऑफ SHM, ठीक है। तो वेरियस फॉर्मूला ऑफ SHM के अंदर अपने पास में क्या है बेटा, देखो ये अपने पास में जैसे नंबर 1, जैसे कि मान लो अपने पास में कोई लिक्विड है, ठीक है बेटा, ये क्या है, कोई लिक्विड है अपने पास, ठीक। इसके अंदर अपन ने कोई वो ले लिया, कोई पार्ट ले लिया अपन लिक्विड के अंदर, ठीक है। इसका मान लो H पार्ट क्या है, इसके अंदर इमर्स्ड है, ठीक। कोई भी मतलब ब्लॉक ले लिया, ये क्या हो सकता है, कोई ब्लॉक, कोई सिलेंडर, इस तरह से, ठीक। तो इसके लिए टाइम पीरियड ऑफ, अगर इसको अपन ने पुश कर दिया तो फिर ये क्या है, लिक्विड है अपने पास में, ये क्या है बेटा, लिक्विड है। तो पुश करोगे तो बेटा ये वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करेगा, SHM करेगा। तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होता है, देखो अपन क्या लिखते हैं 2π√L/g, तो L की जगह पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। H क्या होगा बेटा, लेंथ ऑफ इमर्स पार्ट। तो ये एक तो ये हो गया बेटा अपने पास। दूसरा अपन बेटा बात करें, हाँ दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा अपने पास में इस तरह से हो सकता है, पहला अपने पास में ये हो गया, ठीक है। दूसरा अपने पास में जैसे ये वाला ले लो आप, जैसे कोई टनल जनरेट कर दी बेटा, है ना, फॉर ए टनल,
इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर टनल जनरेट कर दिया, ठीक है। जैसे ये अर्थ है बेटा, एक टनल बेटा ये जनरेट कर दिया, एक मान लो ये जनरेट कर रखा है, ठीक है। इसमें अगर किसी पार्टिकल को अपने छोड़ दिया तो बेटा वो क्या करेगा, SHM करेगा। तो उसके लिए अपने पास टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन आता है, वो कितना आता है 2 पाई अंडर रूट में R अपॉन में G, जो अपने पास कितना बनता है 84.3 या 6 मिनट, ये चेक कर लेंगे, ठीक है, इतना बनता है अपने पास, ठीक। ये अपने पास टनल के लिए हो गया, ठीक। इसके अलावा अपने पास में जैसे सॉरी ये बनता है 84.6 मिनट बनता है बेटा, ठीक है। इसके अलावा बेटा देखो एक अपने पास में जैसे कोई वायर है ना, जैसे कोई वायर है बेटा, ठीक है। ये अपने बेटा क्या लगा दिया, एक वायर लगा दिया, ठीक। ये क्या है बेटा मेरे पास में, वो वायर है, ठीक है। तो बेटा इसकी भी क्या होगा बेटा, लेंथ में चेंज होगा, ठीक। तो मान लो इसकी लेंथ में बेटा अपने पास में चेंज कितना हुआ बेटा, डेल्टा L हुआ, ठीक। तो इसके अंदर इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं, सॉरी ये हट क्यों नहीं रहा है। हाँ, इसे बेटा सॉरी इसकी जो लेंथ है उसके अंदर जैसे चेंज हुआ, वो अपने पास में कितना हुआ बेटा, वो अपने पास में हुआ बेटा डेल्टा L। इसकी लेंथ में चेंज कितना हुआ बेटा, डेल्टा L हुआ, ठीक है। तो बेटा ये वायर है ना, ये वायर किसकी तरह होता है बेटा, ये होता है बेटा लाइक स्प्रिंग। ये वायर किसकी तरह होता है, स्प्रिंग की तरह होता है, ठीक है। इसके लिए जो टाइम पीरियड की बात करोगे, इसकी लेंथ मान लेते हैं अपने पास में क्या है, L है। तो इससे कोई मास लटका है अपन ने, तो ये डेल्टा L इसमें चेंज हुआ, तो लाइक स्प्रिंग की तरह होता है। तो इसके अंदर स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या निकालते हैं, ये निकालते हैं। तो यहाँ पर अपन किसकी बात करेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करेंगे। जैसे अपने पास में स्प्रिंग के अंदर क्या होता है बेटा, F = -kx होता है, ठीक है। इस वायर के अंदर अपने पास में क्या होता है, देखो इस वायर के अंदर ये जो तुम्हारा वायर है ना, इसके अंदर देखो एक यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, वो क्या होता है बेटा, फोर्स की जगह पर क्या आ गया, mg अपॉन बेटा a, है ना, अपॉन में इसकी डेल्टा L और अपॉन में इसकी लेंथ L, ठीक। तो यहाँ से अपने पास में अगर फोर्स है, मान लो ये अपने पास में क्या है जी, फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, फोर्स भी लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो इसको मतलब ये भी लिख सकता हूँ बेटा मैं FL अपॉन बेटा A और डेल्टा L, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं F को लिखना चाहूँगा तो ये कितना आएगा, YA डेल्टा L अपॉन में कितना आएगा बेटा, L आएगा, ठीक। तो ये अपने पास में डेल्टा L, जैसे उसमें एक्सटेंशन होता है स्प्रिंग के अंदर, तो यहाँ पर अपने पास में ये चीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर किसका काम करेगा, ये वाला फैक्टर इसका K इक्विवेलेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा, K इक्विवेलेंट का काम करता है यहाँ पर है जो। तो यहाँ पर अपने पास K इक्विवेलेंट का जब ये काम करेगा, तो उस कंडीशन के अंदर जो अपने पास में फोर्स है, वो अपने पास में क्या हो जाएगा, फोर्स कांस्टेंट तो ये हो गया अपने पास में, ठीक। तो यहाँ से अपने पास में हाँ, तो यहाँ पर अपने पास में इसका टाइम पीरियड की बात करोगे तो टाइम पीरियड अपने पास में कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा अपने पास में देखो 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन में k। तो m की जगह पर तो m रहेगा और k की जगह पर अपने पास में क्या रहेगा, k की जगह पर अपने पास में ये रहेगा क्या, y a और ये अपन में L, ठीक है। इस तरह से अपने पास है इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन होगा, किसके लिए, वायर के लिए। तो ये जो अपने देखे ना बेटा, देखो एक बार बता देता हूं मैं तुमको, देखो ये है अपने पास में, पहले तो बेटा SHM का सिलेंडर वाला हो गया, ठीक है।
एक ये भी बना देते हैं, मतलब अलग अलग चीजें बना देते हैं बेटा। देखो एक मतलब इस तरह से कोई प्याला सा बना दिया, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, लिख देते हैं भाई टी पाई 2 पाई अंडर रूट में आर माइनस का आर अपन में जी, इस तरह से लिख देते हैं। ठीक, मेनली तो देखो ये है, ये भी पूछा जाता है कई बार। ठीक है, ये वायर वाला है, इंपॉर्टेंट है ना। एक अपने पास में इसके अलावा ये भी होता है गैस सिलेंडर के लिए, है ना, फॉर ए गैस सिलेंडर, या फिर इसको ऐसे लिख दूं बेटा मैं, सिलेंडर लिख दिया, चलो लिख दिया तो लिख दिया। इसके अंदर अपने पास में देखो क्या होगा, ये अपने पास कोई गैस सिलेंडर है, ये अपने पास में इसमें एक पिस्टन है, ठीक, इसका मास m है, ये इसकी हाइट है h, इसकी बेटा ये क्या है, हाइट है h, इसके अंदर बेटा गैस फिलअप है, ये हाइट बेटा h है, ठीक, और इसका ए क्या है, ये एरिया है। ठीक, इसके लिए भी क्या लिखते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन लिखते हैं। तो इसके लिए टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या आता है, 2 पाई, आता तो बेटा वही है, आता तो कितना है, 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन में जी आएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। तो एल अपॉन जी है तो एम एच अपॉन में बेटा पी इंटू में ए लिखते हैं। ठीक, एम इसका मास हो गया पिस्टन का। ठीक है, और देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है देखो फोर्स, है ना, फोर्स अपॉन में एरिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे एम जी अपॉन में बेटा क्या लिखा आपने, जैसे पी को क्या लिखेंगे बेटा, जैसे पी है इसको क्या लिखेंगे बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, एम जी अपॉन में ए। तो इसको जब मैंने एम जी अपॉन ए लिखूंगा तो ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा बेटा, तो वापस ये चीज बन जाएगी, नहीं बन जाएगी बेटा। इस तरह से बेटा ये वेरियस फॉर्मूला ऑफ एसएचएम है। ठीक है, तो इसके अलावा बेटा अब अपन बात करते हैं बेटा डैम्प्ड ऑक्सीलेशन की, क्योंकि ये टॉपिक तो लगभग खत्म हो गया है अपने पास में, इसमें ऐसा कुछ विशेष बचा नहीं है। तो अब अपन इसकी डैम्प ऑक्सीलेशन की बात कर लेते हैं। एक बार और दिखा देता हूं मैं आपको मिनिमाइज करके। देखो ये अपने पास बेटा वेरियस फॉर्मूला ऑफ एसएचएम है। ठीक है, मतलब ये अपने पास में ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक इस तरह से बना सकते हो, एक ये वाला है। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है जी। इसके अंदर अपन क्या करना है, इसके अंदर अपन को सिर्फ देखो अपने पास में यही होता है क्या, एच अपन में जी। तो यहाँ पर इसको, क्योंकि इसका प्रेशर होगा तो प्रेशर और एरिया के टर्म में लिख देंगे अपने जो। ठीक है, अच्छा ये अपने पास सारे हो गए इसके जो। ठीक, ये यहाँ पर के इक्वलेंट हो गया, तो इसका अपने टाइम पीरियड ये लिख दिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे अपने पास में एक साथ हो गए। ठीक है, इसको चाहो तो आप 5th नंबर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको जैसे 4th दे रखा है। अब अपन बेटा ऑक्सीलेशन की बात करेंगे। देखो अब अपने पास चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है अपने पास है जो। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे बेटा, देखो इसके अंदर मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। ठीक, अपने पास देखो ऑक्सीलेशन की बात करेंगे अपन, टाइप्स ऑफ ऑक्सीलेशन की बात करेंगे। हाँ, टाइप्स ऑफ ऑक्सीलेशन। तो टाइप्स ऑफ ऑक्सीलेशन की बात करेंगे। ठीक है, उसमें एक तो होता है बेटा फ्री ऑक्सीलेशन। क्या होता है बेटा, फ्री ऑक्सीलेशन। ठीक, तो फ्री ऑक्सीलेशन के अंदर तो क्या होता है बेटा, एम्पलीट्यूड होता है ना, एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब कहने का मतलब जैसे ये है, ठीक, ये कोई वेव है तो ये एक फ्री ऑक्सीलेशन को शो करेगा। ठीक, दूसरा है अपने पास में बेटा डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। दूसरा अपने पास में क्या है, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। तो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन अपने पास में क्या होते हैं, प्रैक्टिकल ऑक्सीलेशन होता है, अवमंदित दोलन, ये मुक्त दोलन एक तरह से। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या होता है, प्रैक्टिकल ऑक्सीलेशन होता है भाई, प्रैक्टिकल ऑक्सीलेशन। ठीक, इसके अंदर अपने पास में क्या होगा, एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। ये क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा बेटा, ये डिक्रीज होगा। किस तरह से डिक्रीज होगा, ये एक्सपोनेंशियली फंक्शन की तरह डिक्रीज होगा, है ना, ये बाई
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये डिक्रीज बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तरह कैसे डिक्रीज होगा मैं बता देता हूं आपको। देखो जैसे मान लो ये अपने पास है जैसे देखो ये है, इस पे बड़ा एम्पलीट्यूड चलेगा तो इस तरह से बेटा ये ऐसे ही इस तरह से बेटा ये, तो इसके अंदर बेटा मैं बढ़ा देता हूं। जैसे कि मान लो ये है तो इसके अंदर जैसे ये इस तरह से बेटा डैम्प्ड ऑक्सीलेशन होते हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप, इसका एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, e की पावर -x जैसा है। ठीक, तो इसका जैसे अपन ग्राफ भी लिखेंगे इसका एम्पलीट्यूड का, तो इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा वो अपने पास में क्या आएगा, a0 e की पावर मान लो कोई कांस्टेंट हो गया एक तरह से। तो ये क्या होगा, टाइम के साथ क्या करेगा, इसका एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। ठीक, और अगर इसकी आपको इक्वेशन लिखनी है तो वो इक्वेशन अपने पास में किस तरह से लिखेंगे बेटा, ये a और ये हो जाएगा cos ओमेगा t प्लस का फाई। कोस क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि यहाँ पर देखो जीरो पर क्या है, ये मैक्सिमम। अगर जीरो पर जीरो होता तो क्या होता, साइन होता। ठीक है, और यहाँ पर और अपन इसको जनरल वे में लिखेंगे तो एक ही जगह पर अपन ये लिख सकते हैं a0 e की पावर माइनस गामा t और कोस ओमेगा t प्लस का फाई। ठीक, ये अपने पास में इसका डैम्प्ड ऑक्सीलेशन की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, एक दो तरह के फोर्स होते हैं। तो डैम्प्ड फोर्स होता है और एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है। ठीक है, उसको भाई लिख ही देते हैं और तो क्या करें क्यों बच्चों, भाई लिखो सर, ऐसा थोड़ी कर रहे हो, लिखोगे तुम तो है। ठीक है, तो एक तो होता है बेटा डैम्प्ड फोर्स। तो डैम्प्ड फोर्स तो क्या होता है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। और एक रीस्टोरिंग फोर्स जो अपन ने क्या लिखा था, k इंटू में x लिखा था। ठीक, यहां पर बेटा v क्या है, कांस्टेंट है, और v क्या है बेटा, dx और dt है। ये क्या है बेटा, वेलोसिटी है। ठीक, तो नेट फोर्स की बात करोगे तो नेट फोर्स अपने पास में क्या हो जाएगा, ये डैम्प्ड फोर्स माइनस का प्लस का FR फोर्स। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा बेटा, ये अपने पास हो जाएगा देखो माइनस का BV और माइनस का KX। ठीक है, ये BB वो वाली BB नहीं है बेटा, ये वेलोसिटी वाली है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में देखो क्या हो जाएगा, F नेट की बात कर रहा हूं, F नेट है, इसको बेटा मैं क्या लिख दूंगा, F नेट को बेटा मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा बेटा, M और dx स्क्वायर और dt स्क्वायर इक्वल टू में FdV क्या है, माइनस का V और इसकी जगह पर लिख देंगे dx और dt। ठीक है, और ये माइनस का kx, k भी क्या है, कांस्टेंट है बेटा। इसको और सिस्टमेटिक में लिखूंगा तो ये अपने पास में हो जाएगा dt स्क्वायर और प्लस का बेटा b dx और dt और प्लस का kx इक्वल टू में बेटा 0। ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन आप बेटा नहीं कर सकते, ये इंजीनियरिंग लेवल पे चलता है। ठीक है, तो आपके औकात से बाहर है बेटा इसका सॉल्यूशन करना। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन आता है ना बेटा, वो साइन और कॉस की टर्म में आता है, जो मैंने ऊपर लिखा था। कहाँ लिखा था बेटा, ये है इसका सॉल्यूशन, जो अपने ये लिखा था ना एम्पलीट्यूड, ये इसका सॉल्यूशन है। ये इस इक्वेशन का क्या है जी, अपने पास में सॉल्यूशन है, ये इसका भैया सॉल्यूशन है। इस तरह से आएगा बेटा इसकी ओर। तो ये डैम्प्ड ऑक्सीलेशन है अपने पास में, जो थोड़ा सा मिनिमाइज करके और दिखा देता हूं आपको। इसके अंदर बेटा देखो क्या था, ये अपने पास फ्री ऑक्सीलेशन है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड कभी चेंज होगा ही नहीं। डैम्प्ड में एक्सपोनेंशियल की तरह एम्पलीट्यूड चेंज होता है, ये इसकी फालतू की इक्वेशन है बेटा। ठीक है, ये बताने के लिए है ना, तुम थोड़ा सा रख लेना, क्योंकि अपना टॉपिक तो खत्म हो ही चुका है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक टुच्चा सा क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है बेटा, वो बता देता हूं मैं तुम्हें। देखो क्वेश्चन है बेटा मेरे पास में, द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प ऑक्सीलेटर बिकम्स हाफ इन 1 मिनट। इसमें ये कह रखा है बेटा क्वेश्चन में, जो एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड किसका बेटा, एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑक्सीलेटर, डैम्प्ड ऑक्सीलेटर वो क्या हो जाता है बेटा, बिकम हाफ इन 1 मिनट।
मतलब 1 मिनट के अंदर इसका जो एम्पलीट्यूड है डैम्प्ड ऑक्सीलेटर का वो बेटा आधा हो जाता है, ठीक है। तो अपन से ये कह रखा है बेटा एम्पलीट्यूड आफ्टर 3 मिनट विल बी, तो इसने ये कहा है बेटा देन एम्पलीट्यूड आफ्टर आफ्टर 3 मिनट will be 1/x of initial amplitude, then आप क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। ये अपने पास बेटा जी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में क्या है, कोई डैम्प ऑक्सीलेटर है, उसका जो एम्पलीट्यूड है बेटा वो भैया 1 मिनट के अंदर कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। तो 3 मिनट में कितना हो जाएगा, ये अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके लिए कैसे करेंगे बेटा, देखो तो ये अपने पास में देखो, इसका अपना सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं बेटा मैं। इसका सॉल्यूशन देखो, ऑक्सीलेशन का अपना जो एम्पलीट्यूड है भैया वो कितना होता है, वो अपना होता है बेटा a = में a⁻⁻⁻t। ये a नोट भी ले सकते हो आप इसको, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहां पर ये कितना हो रहा है बेटा, हाफ हो रहा है ना, या फिर खाली a भी लिख सकते थे आप, इसको खाली a भी लिख दो, है ना। तो ये कितना हो गया बेटा, इसका हाफ हो गया जी, ठीक। किसके अंदर बेटा, 1 मिनट के अंदर हो गया। तो यहां से 1/2 हो गया e⁻⁻γ हो गया। तो भैया यहां से e⁻⁻γ की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास है जो। अब तुम्हें क्या करना, हाँ कोई बात नहीं, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें देखो ये चीज है 3 मिनट के लिए कैलकुलेशन करना है। तो एम्पलीट्यूड क्या करना है बेटा 3 मिनट के लिए, तो e⁻⁻γ इंटू में ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां पर अपने पास देखो मान लेते हैं उसकी एम्पलीट्यूड कितना हो गया उस टाइम पे, a1 हो गया। तो a1 की वैल्यू हो गई अपने पास, देखो a तो है ही, ठीक। ये क्या हो जाएगा, इंटू में e⁻⁻γ की पावर 3 हो जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी बेटा। और e⁻γ का मतलब कितना है जी, e⁻γ का मतलब है 1/2। तो ये 1/2 की पावर बेटा 3 हो गई। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, a/में बेटा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास में एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अब इसको किससे कंपेयर करना है बेटा, 1/x से कंपेयर करना है तुम्हें। किससे कंपेयर करना है जी, इसको कंपेयर करना है 1/x से, ठीक है। तो भैया x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी जी, इसके अंदर x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 8। ये इस क्वेश्चन का बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। मतलब आप इसको थोड़ा देख सकते हो। क्वेश्चन बेटा मेरे पास में ये था, हाँ क्वेश्चन बेटा देखो मेरे पास में ये था, एक एम्पलीट्यूड है वो हाफ हो गया था 1 मिनट के बाद, तो 3 मिनट के बाद 1/x है, तो x की वैल्यू क्या है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, मैंने बताया था एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है टाइम के साथ। तो ये एक्सपोनेंशियल की क्वेश्चन, ये गामा भी क्या है, कांस्टेंट है बेटा, है ना। इसके ऊपर अपन कोई चर्चा नहीं करेंगे अभी। तो अपन को तो बेटा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो दे रखा है उससे मैंने ये लिख दिया, और जो फाइंड करना है वो लिख दिया बेटा, ठीक है। इसके अलावा बेटा देखो एक होता है बेटा फोर्स ऑक्सीलेशन। क्या होता है बेटा, फोर्स ऑक्सीलेशन, और एक होता है बेटा रेजोनेंस, ठीक है। तो इन दो की बात कर लेते हैं, फिर अपना एसएचएम खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक। तो एक होता है बेटा फोर्स ऑक्सीलेशन। क्या होता है जी बेटा, फोर्स ऑक्सीलेशन। फोर्स ऑक्सीलेशन के अंदर क्या होता है बेटा, जैसे अपन ने देखा फ्री ऑक्सीलेशन तो बेटा वैक्यूम के अंदर होंगे, एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होगा। प्रैक्टिकल ऑक्सीलेशन अपने पास में डैम्प्ड ऑक्सीलेशन थे, उनका एम्पलीट्यूड बेटा कम हो रहा है। अपन क्या चाह रहे हैं, एम्पलीट्यूड कम नहीं रही, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, फोर्स ऑक्सीलेशन बोलेंगे, ठीक है। और इस कंडीशन में बेटा जो अपन लगा रहे हैं फोर्स, है ना, तो जिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं, ठीक है, उसकी भी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होगी, और जो अपना ऑक्सीलेट पहले से कर रहा है उसकी भी कोई नेचुरल फ्रिक्वेंसी रहेगी। जब वो दोनों फ्रिक्वेंसी मैच कर जाएंगे तो उसको अपन रेजोनेंस की कंडीशन बोल देंगे बेटा, ठीक है। तो अब अपने पास में क्या होगा बेटा, यहाँ पर फोर्स ऑक्सीलेशन है, उसके लिए अपने पास में क्या होता है बेटा, देखो जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है वो होती है बेटा x0। ये बेटा बताने के लिए है, बाकी ऐसी इसलिए थोड़ा देख लेना अगर देखो तो, बाकी क्वेश्चन तो बेटा वहीं से ही आएगा जो अपन ने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। अब बताएंगे नहीं तो फिर आपको लगेगा सर ने बताया नहीं, है ना। तो
तो यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी क्या है, एक्सटर्नल फोर्स की है ना, तो यहाँ पर ये क्या है, फ्रिक्वेंसी किसकी है, फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है उसकी फ्रिक्वेंसी है बेटा, ठीक है। तो अब अपने पास में क्या होगा बेटा, यहां से जो एक्स नोट होता है इसके अंदर, ठीक है, एक्स नोट होता है वो होता है बेटा एफ डैम्प्ड, है ना, एफ नोट अपॉन में एम अपॉन बेटा ये होता है अंडर रूट में ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, ठीक, ये ओमेगा डैम्प्ड फ्रिक्वेंसी हो गया बेटा, ठीक है, प्लस में बेटा बी ओमेगा अपॉन में बेटा एम का होल स्क्वायर, ये भैया एक्स नोट होता है इसके अंदर, ठीक। अगर मान लो इसकी वैल्यू ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये क्या है, सब फालतू की बातें हैं बेटा, है ना, इनको आपको कोई दिमाग में ऐसा प्रेशर नहीं लेना इन चीज़ों का है। जो अपन को सिर्फ पेंडुलम के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उससे पहले की जो एनर्जी जो अपन ने निकाला थी इक्वेशन के बेसिस पे कैसे किया था, वो है मेन चीज़। ये तो क्या है, बताने की वाली बातें हो जाती हैं। पहले किसी जब ऐसे तो पहले लिसाजुस फिगर भी चलते थे सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम के बेसिस पे, वो भी आजकल फैशन में नहीं है, तो उनकी भी अपन कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेटा अपना जो टॉपिक है वो एसएचएम बेटा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आपसे बेटा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी और कोई पॉइंट छूट भी रहा हो तो बेटा मेरे को व्हाट्सअप कर दे बेटा, ठीक है, तो मैं उसको और क्लियर करा दूंगा। बाकी मेरे हिसाब से 99% बेटा ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप पढ़ाई करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, दिक्कत आती है बच्चे पूछते हैं, आप भी पूछ लिया करो। तो आज की क्लास में बहुत ज़्यादा विशेष चीज़ें डिस्कस नहीं हुई, अब से पहले ये टॉपिक के कोर पोर्शन को कर चुके थे, ठीक है। तो थैंक यू बेटा।